नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे एक नई वैकेंसी, डिस्कस करेंगे क्या है पद, कितने पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और बाकी की इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले बता दें कि ये जो वैकेंसी है, ये सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर के पदों के लिए है। ये रिक्त पद सीधी भर्ती के लिए निकाले गए हैं, जिसमें विभाग है गृह विभाग। ये सारे ही पोस्ट गृह विभाग के अंतर्गत। बात करें इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो ये जारी किया गया है 21 अक्टूबर 2024 को। अब देख लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो है कि आवेदन की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि। दोस्तों, आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 23 अक्टूबर 2024 और अंतिम तिथि है 21 नवंबर 2024। लगभग 1 महीने का वक्त है आपके पास, आप आवेदन कर सकते हैं यदि आप एलिजिबल हैं तो। अब महत्वपूर्ण चीज़ें कुछ दी गई है, जैसे इसमें आपका डेट तो हम देख चुके। साथ ही आप कि आवेदन का मोड क्या रहेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है, तो इन्हें देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट में है विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन एवं निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दूसरा पॉइंट है परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः प्राविधिक होगा, चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। प्रारंभिक परीक्षा तथा साक्षात्कार के पहले अभ्यर्थियों की पात्रता शर्तों की जांच की जाएगी। तीसरा पॉइंट है कि आप आवेदन ऑनलाइन माध्यम से करेंगे और साथ ही शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही होगा। चौथा पॉइंट है आपके आवेदन की प्रारंभिक और अंतिम तिथि। प्रारंभिक तिथि 23 अक्टूबर, अंतिम तिथि 21 नवंबर है, जिसे आप www.psc.cg.gov.in की में उपलब्ध लिंक के माध्यम से आप आवेदन कर सकेंगे। फिफ्थ पॉइंट है ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार की तिथि। तो त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद 22 नवंबर 2024 से 24 नवंबर 2024 तक कर सकेंगे। त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार निःशुल्क होगा। सिक्स्थ पॉइंट में है ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि की गई हो तथा निःशुल्क त्रुटि सुधार के समय भी उसे सुधारा न गया हो तो ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य 25/11/2024 को 12 बजे से और 27 नवंबर 2024 रात्रि 12 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु 500 रुपये शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जाएगा। 7 पॉइंट है सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात प्राप्त त्रुटि सुधार संबंधी अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा स्वमेव निरस्त माना जाएगा। इस संबंध में विस्तृत सूचना दिनांक 3 जुलाई 2023 को जारी की गई थी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो ये थे महत्वपूर्ण पॉइंट्स। अब हम देखेंगे संवर्गवार पदों की संख्या। तो छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग के अंतर्गत सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र
आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें सूबेदार के कुल पद निकाले गए हैं 19, जिसमें से अनारक्षित वर्ग के लिए 8 पद, अनुसूचित जाति के लिए 2 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद। अब बात करें महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की, तो अनारक्षित वर्ग के लिए 2 पद, महिलाओं के लिए 1 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए। कुल मिला के यहाँ पे 19 पद निकाले गए हैं सूबेदार के लिए। उप निरीक्षक की बात करें तथा एसआई की जो पोस्ट हैं टोटल वो हैं 278, जिसमें से अनारक्षित वर्ग के लिए 117, अनुसूचित जाति के लिए 33 पोस्ट, जनजाति के लिए 89 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 39 पोस्ट, और फिर जो महिलाओं के लिए आरक्षित पद हैं उनमें से अनारक्षित वर्ग के लिए 35 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 9, जनजाति के लिए 26, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11। अब बात करें पूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद, तो एसआई में इनके लिए भी आरक्षित पद है, जैसे अनारक्षित वर्ग के लिए 11, अनुसूचित जाति के लिए 3, जनजाति के लिए 8, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3। फिर विभागीय कर्मचारी के लिए आरक्षित पद भी हैं, जैसे अनारक्षित वर्ग के लिए 5, अनुसूचित जाति के लिए 1, जनजाति के लिए 4 और पिछड़ा वर्ग के लिए 1। कुल मिला के 278 पदों पर भर्ती की जाएगी किनकी? उप निरीक्षकों की। अब उप निरीक्षक विशेष शाखा के लिए जो टोटल पद हैं वो हैं 11, जिसमें से 5 है अनारक्षित वर्ग, 2 अनुसूचित जाति, 3 जनजाति, 1 पिछड़ा वर्ग और 1 सीट है अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए रिजर्व। फिर अगला पद है प्लाटून कमांडर का, जिसमें टोटल पद 14 निकाले गए हैं। तो अनारक्षित वर्ग के लिए 6 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 1, जनजाति के लिए 4, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 और आरक्षित महिलाओं के में अनारक्षित वर्ग के लिए 1 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद। कुल मिला के 14 पद यहाँ पे निकाले गए हैं प्लाटून कमांडर के लिए। फिर उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह के लिए टोटल पद हैं 4, जिसमें से अनारक्षित वर्ग के 1 पद, अनुसूचित जाति के 1 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 1 पद। कुल मिला के 4 पद उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह वालों के लिए है। फिर है अगला पद उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज वालों का, टोटल 1 पद यहाँ पे निकाला गया है, अनारक्षित वर्ग में ये रखा गया है। वहीं बात करें उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए, तो इनके लिए टोटल पद है 5, जिसमें से 1 पद अनारक्षित, 1 पद अनुसूचित जाति और 2 पद जनजाति के लिए है। फिर है अगला पद उप निरीक्षक साइबर क्राइम, टोटल पद है यहाँ पे 9, जिसमें से 3 अनारक्षित वर्ग के लिए, 1 अनुसूचित जाति, 3 जनजाति और 2 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे पद निकाला गया है। अब टोटल पदों की बात करें सारे पोस्ट मिला के, तो 341 पद पर ये भर्ती की जाएगी। वेतन मैट्रिक लेवल 8 रहेगा। अभी हम देखेंगे शैक्षणिक योग्यता एज लिमिट। और बात करें आवेदन कौन कर सकता है, तो आवेदक को छत्तीसगढ़ मतलब केवल छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी ही इसमें आवेदन कर सकता है। लिखा भी है आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। वेतन मैट्रिक लेवल 8। और आयु सीमा देखें तो आयु सीमा की जो गणना की जाएगी वो की जाएगी 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर, और न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम 28 वर्ष। आगे लिखा है परंतु छत्तीसगढ़ शासन गृह पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। अब आयु संबंधी जो छूट है वो यहाँ पे पूरे विस्तृत रूप से दिया गया है, तो इसे आप PDF डाउनलोड करके देख लीजिएगा। PDF आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपको मिलेगा ये टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप ज्वाइन करेंगे और वहाँ से PDF आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। चलिए देखते हैं शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता सूबेदार, SI और SI विशेष शाखा एवं प्लाटून कमांडर के पद के लिए, तो इनके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष उपाधि इसमें
शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। मतलब शैक्षणिक योग्यता काफ़ी आसान है। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से, आप आवेदन कर सकते हैं। किन पदों के लिए? सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा एवं प्लाटून कमांडर के पद के लिए। वहीं बात करें उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह एवं उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज पद के लिए, तो इनके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि, मतलब इनके में विशेष निर्धारित कर दिया गया है कि इनमें आवेदन वही कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन मैथ, भौतिक शास्त्र और या फिर रसायन शास्त्र से किया हो। अब उप निरीक्षक कंप्यूटर एवं उप निरीक्षक साइबर क्राइम के लिए क्या है शैक्षणिक योग्यता, वो देखें। तो इनके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA, BSc कंप्यूटर में स्नातक उपाधि हो। मतलब इनका ग्रेजुएशन या तो उन्होंने BCA किया हो या फिर BSc किया हो कंप्यूटर से, तो आवेदन कर सकते हैं उप निरीक्षक और निरीक्षक साइबर क्राइम के लिए। अब शारीरिक अर्हता दी गई है। ऊंचाई पुरुषों के लिए रखा गया है 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक, और महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक। फिर सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो आवेदन नहीं कर पाएंगे इसमें। परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष की है। तो ये थी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो एक अभ्यर्थी को जाननी ज़रूरी थी। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम डेट ना निकल जाए, सॉरी आवेदन अप्लाई डेट ना निकल जाए। तो अभी तो काफ़ी टाइम है, लेकिन समय रहते आप आवेदन कर लें। और जो भी अभ्यर्थी सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर बनना चाहते हैं वो अब यहाँ पे वो सारे नियम दिए गए हैं। जैसे आपका इंटरव्यू होगा तो वहाँ पे क्या लेकर जाना है, कैसे जाना है, क्या सारी इन्फॉर्मेशन और जो भी छूट वगैरह हैं वो सारी चीज़ें बताई गई है। यदि आप विवाहित हैं तो कब आपका विवाह हुआ है, क्या एज से पहले तो नहीं हो गया, मतलब 18 या 21 साल जो निर्धारित आयु सीमा है उससे पहले तो नहीं हुआ है। अगर उससे पहले हुआ तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है नीचे। और ये सब भी दिया गया है। जैसे परीक्षा केंद्र आपका लगभग 33 शहर दिए गए हैं परीक्षा के लिए, 33 जिला परीक्षा केंद्र का। और शारीरिक माप का मान परीक्षा या शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जिला दिए गए हैं 6 जिले, और वहीं मुख्य परीक्षा के लिए 5 जिले। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले तो आपका उम्मीदवार का चयन परीक्षा होगा, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षण, इसके बाद साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। अब यहाँ पे परीक्षा योजना दी गई चयन प्रक्रिया की। जैसे आपका शारीरिक माप का मान संबंधी पूरी चीज़ें। शारीरिक दक्षता परीक्षा द्वितीय चरण कहलाएगा। तो इसमें जैसे लंबी कूद होगी, ऊंची कूद होगी, तो ये इनमें कितने कितने अंक दिए जाएंगे, इनके कितने अंक मिलेंगे। वहीं 100 मीटर दौड़, फिर 1500 मीटर दौड़, और फिर जो आपका मुख्य लिखित परीक्षा होगा तो उसमें हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में दक्षता जो है, यह परीक्षा 200 अंकों की होगी और इसमें की जो अवधि रहेगी 2 घंटे की होगी। यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी। हिंदी के लिए 125 अंक, अंग्रेजी के लिए 75 अंक होंगे। वहीं बात करें सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की, तो यह 200 अंकों की होगी।
इसमें भी अवधि 3 घंटे की होगी और यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी। फिर है तीसरा एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भी 200 अंक का होगा और अवधि इसमें 2 घंटे की होगी। यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। फिर विज्ञान में आपका गणित, भौतिकी, रसायन की जो परीक्षा होगी 200 अंक की होगी, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और ये केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी जिन अभ्यर्थियों ने उप निरीक्षक, अंगुल चिन्ह और प्रश्नाधीन दस्तावेजों के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया है। बात करें कंप्यूटर विज्ञान परीक्षा की, तो ये भी 200 अंकों की होगी, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी जिन अभ्यर्थियों ने उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक साइबर क्राइम के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया है। अब यहाँ पे पूरा विस्तृत सिलेबस दिया गया है, पाठ्यक्रम दिया है। जैसे अगर आपने सूबेदार, उप निरीक्षक, संवर्ग, प्लाटून कमांडर के लिए आवेदन किया है तो इसमें प्रारंभिक लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है इसमें कुल प्रश्न 100 रहेंगे, कुल अंक 300 रहेगा और समय 2 घंटे का रहेगा। तो जो कुल प्रश्न 100 रहेंगे तो उसमें सामान्य अध्ययन से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भी पूछा जाएगा, सामान्य कंप्यूटर की जानकारी पूछी जाएगी, सामान्य मानसिक योग्यता के भी क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य गणित के भी रहेंगे और सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी की। कुल मिला के इन्हीं विषयों से 100 नंबर का पेपर बनेगा। और फिर जो मुख्य परीक्षा होगा वो कुल 200 अंक का होगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें विषय जो रहेंगे हिंदी और अंग्रेजी भाषा में रहेंगी। सब्जेक्ट रहेगा आपका हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, सामान्य विज्ञान, स्वतंत्रता के पश्चात भारत, प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, इसके अलावा भारतीय राजनीति, अर्थशास्त्र, छत्तीसगढ़ का राजनीतिक इतिहास वगैरह, छत्तीसगढ़ की पूरी सामान्य ज्ञान, पूरा सामान्य ज्ञान। फिर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 200 अंक का, 2 घंटे का इसमें भी टाइम दिया जाएगा। तो इसका पूरा सिलेबस दिया गया है विस्तृत में, जैसे सादृश्य वो पूछा जाएगा, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, सीरीज, ऑर्डर, रैंकिंग, दिशा और दूरी, अनुपलब्ध संख्याएं, वर्णमाला, शब्द परीक्षण, वेन डायग्राम, पहेली, डेटा पर्याप्तता, गैर मौखिक तर्क, मात्रात्मक योग्यता। तो ये पूरे एप्टीट्यूड के विस्तृत सिलेबस है। फिर फिजिक्स का सिलेबस, मैथ का, केमिस्ट्री का, जिन्होंने उप निरीक्षक प्रश्नावली दस्तावेज और अंकुल चिन्ह के लिए आवेदन किया है उनके लिए ये सिलेबस है। वहीं कंप्यूटर वालों के लिए कंप्यूटर विज्ञान पूरा 200 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें ये टॉपिक रहेंगे, ये आपको तैयार करना है। अब यहाँ पे दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी। मतलब आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो सबसे पहले सक्रिय लिंक वेबसाइट जो कि www.psc.cg.gov.in दिया गया है, इसे आप ओपन करेंगे। फिर एक एक करके पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना है। आपको वो स्टेप फॉलो करते जाएंगे, आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे डिटेल में। चाहे तो आप खुद भी आवेदन कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन सेंटर से। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। अब हम देख लेते हैं सिलेबस, विस्तृत सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो में। तो सबसे पहले सिलेबस देखेंगे हम एसआई, प्लाटून कमांडर और सूबेदार पद वालों के लिए। कुल प्रश्नों की संख्या है कितनी यहाँ पे 100, कुल अंक दिए जाएंगे 300 और समय दिया जाएगा 2 घंटे। सबसे पहला विषय है सामान्य अध्ययन, कुल 35 प्रश्न रहेंगे इसके और अंक रहेगा 105। टॉपिक है भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। दूसरा, भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति,
समसामयिक घटनाएं एवं खेल और पर्यावरण। तो ये पूरे टॉपिक किसके हुए? सामान्य अध्ययन के। अगला है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। इसके कुल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 75 नंबर के रहेंगे क्योंकि 1 अंक के 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, एक प्रश्न के 3 अंक दिए जा रहे हैं। तो 25 प्रश्न के कुल 75 अंक मिलने वाले हैं। टॉपिक है छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। दूसरा, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र। तीसरा, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना एवं लोकोक्तियाँ। चौथा टॉपिक है छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार। पांचवा टॉपिक छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि व पुलिस। फिर छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज। अगला, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल और खनिज संसाधन। छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं और नक्सल समस्या के संबंध में सामान्य जानकारी। तो ये हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान के सारे टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं। कुल 25 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, 75 अंक की रहेंगी। अगला है कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। इसके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे कुल, जिसमें टॉपिक है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के समतुल्य जानकारी। अगला है सामान्य मानसिक योग्यता। कुल 10 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, जिसमें तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता आदि इन कारकों का परीक्षण करने के लिए समानता इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक, चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि। ये टॉपिक्स रहेंगे मानसिक योग्यता के। फिर है अगला सब्जेक्ट आपका सामान्य गणित। सामान्य गणित के कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका दार्शनिक प्रणाली में मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के माप, ये टॉपिक है। और फिर संख्याएं में आपको पढ़ना है पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्याएं, आरोही व अवरोही क्रम, स्थानीय मान, ये सारी चीज़ें। अगला टॉपिक है साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न। तो भिन्नों की परस्पर तुलना, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। नेक्स्ट टॉपिक वर्गमूल है, जिसमें वर्गमूल निकालने की विधियाँ, गुणनखंड विधि, भाग विधि, दशमलव वाले अंकों का वर्गमूल निकालना। तो ये सारे टॉपिक आपको तैयार करने हैं। औसत में औसत निकालने संबंधी प्रश्न रहेंगे। प्रतिशत में प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत को दशमलव और दशमलव को प्रतिशत में बदलने संबंधी प्रश्न। फिर चाल, समय, दूरी निकालने संबंधी प्रश्न। सामान्य ब्याज में साधारण ब्याज क्या है, इससे संबंधित प्रश्न। फिर लाभ तथा हानि, लाभ हानि में क्रय विक्रय मूल्य, मूल, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, इन्हें प्रतिशत व रुपयों में व्यक्त करना। फिर अगला टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात में समानुपाती भागों में विभाजन। फिर प्रतिशतता, जन्म व मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि, ह्रास। अगला टॉपिक है रेखा तथा कोण से रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक है समतलीय आकृतियाँ, त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त। और अगला टॉपिक और अंतिम टॉपिक है दिशा ज्ञान की सामान्य जानकारी। तो ये थे मैथ के सब टॉपिक एंड टॉपिक। अगला विषय है हिंदी, जिसमें आपको पढ़ना है क्या क्या टॉपिक वो देखेंगे। इसमें भी कुल 10 प्रश्न आएंगे। हिंदी में आपको पढ़ना है स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग। फिर समास, रचना एवं प्रकार, संधि, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। फिर पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी, अनेकार्थी, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ। समान अंग्रेजी के कुल 5 प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपको
पढ़ना है टॉपिक नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंजक्शन और यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन। तो ये थे पूरे विषय, उनके टॉपिक और सब टॉपिक। किन पदों के लिए? सूबेदार, प्लाटून कमांडर और उप निरीक्षक संवर्ग के पदों के लिए। अब हम देखेंगे सिलेबस, मुख्य परीक्षा। तो इन्हीं के मुख्य परीक्षा के विषय और उनके टॉपिक। मुख्य परीक्षा 200 अंक का होगा, 2 घंटे का समय रहेगा, जिसमें हिंदी के 125 अंक पूछे जाएंगे, अंग्रेजी के 75। हिंदी के जो 125 अंक रहेंगे, जिसमें हिंदी, अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी वर्णमाला एवं व्याकरण, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, हिंदी लोकोक्तियाँ, मुहावरे, छत्तीसगढ़ की लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, वाक्य संशोधन, कारक, लिंग, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, रस, छंद, अलंकार, हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी रचनाएं, वाक्य भेद, रचना एवं अर्थ के आधार पर शब्द युग्म, काव्य बोध, काव्य की परिभाषा में भेद, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य। तो ये सारे टॉपिक हैं जो हिंदी में आपको तैयार करना है। साथ ही अपठित बोध, गद्यांश से संबंधित प्रश्न रहेंगे और पद्यांश से संबंधित। वही बात करें अंग्रेजी विषय की, तो अंग्रेजी में टेंस, मॉडल, आर्टिकल, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, क्लॉजेस, अनसीन पैसेज और रिलेटेड क्वेश्चन इससे। तो ये अंग्रेजी के टॉपिक्स हैं। फिर सामान्य ज्ञान एवं अध्ययन के कुल 200 प्रश्न रहेंगे 3 घंटे के। तो उसके टॉपिक दिए गए हैं, जैसे उम्मीदवारों को विषयों की सामान्य समझ होनी चाहिए, जैसा कि किसी भी विशेष अध्ययन के बिना एक अच्छी तरह से शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित है। पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय शामिल हैं, जैसे सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और आविष्कार एवं खोजें, वैज्ञानिकों और उनके योगदान, मानव शरीर विज्ञान, रोग, उनके कारण एवं इलाज, रोकथाम, आहार और पोषण, अनुवांशिकी, पशु पौधे, पर्यावरण, पारिस्थितिकी तत्व, यौगिक, एसिड, बेस, लवण, संबंध, विषय, गति पदार्थ के गुण, प्रकाश, बिजली और अन्य संबंधित विषय। फिर प्राचीन भारत का सामान्य इतिहास, आधुनिक भारत का सामान्य इतिहास, स्वतंत्रता के पश्चात भारत, जिसमें आपको भारत का एकीकरण, जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा, कश्मीर का विलय, ये सब आपको पढ़ना है। भारत पाक युद्ध, कारगिल युद्ध, चिपको आंदोलन, राज्यों का पुनर्गठन, जनगणना, भूदान आंदोलन, भारत की अंतरिक्ष में भूमिका, इसरो, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, सूचना क्रांति, भारत का न्यूक्लियर कार्यक्रम, योजना आयोग और नीति आयोग। भूगोल की बात करें तो भूगोल में आपको पढ़ना है भारत के क्षेत्र, मानसून, जलवायु, फसलें, शहर, स्थान, प्रमुख बंदरगाह, खनिज उद्योग, बिजली संयंत्र, वन और वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, भारत में जनसंख्या विवरण और अन्य संबंधित विषय। फिर अगला अर्थशास्त्र, जिसमें भारत में कृषि, औद्योगिक विकास, ग्रामीण विकास, मूल्य नीति, मुद्रास्फीति, जनसंख्या और गैर रोजगार समस्याएं, आयात और निर्यात, पंचवर्षीय योजना, आर्थिक संगठन, भारत एवं विश्व और संबंधित विषय। फिर भारतीय राजनीति के टॉपिक हैं भारतीय संविधान, नागरिकता, चुनाव, संसद और राज्य विधायिकाएं, कार्यकारी, न्यायिक प्रणाली, स्थानीय स्वशासन, केंद्र राज्य संबंध, विदेश नीति और अन्य संबंधित विषय। फिर है सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवीनतम विकास, भारतीय कला और संस्कृति, खेल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुस्तकें और लेखक, भारत और उनके पड़ोसी देश, वर्तमान भारत और अन्य संबंधित विषय। अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ का राजनीतिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन,
छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, कला, संस्कृति, त्योहार, व्यंजन, शासकीय सांस्कृतिक महोत्सव, लोक नृत्य, लोकगीत एवं खेलकूद। फिर स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक समग्र विकास। छत्तीसगढ़ का भूगोल में नदी, जंगल, पहाड़ एवं पर्यटन स्थल। छत्तीसगढ़ में उद्योग, कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य। छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, उनका योगदान। सामाजिक उत्तरदायित्व में मानव अधिकार, यातायात के नियम, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन और वन्यजीव संरक्षण। फिर है विषय एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके कुल 200 अंक रहेंगे। समय 2 घंटे दिया जाएगा, जिसमें आपको टॉपिक तैयार करना है। वो है सादृश्य अर्थात एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, सीरीज, ऑर्डर रैंकिंग, दिशा और दूरी, अनुपलब्ध संख्याएं, वर्णमाला या शब्द परीक्षण, वेन डायग्राम, पहेली, डेटा पर्याप्तता, गैर मौखिक तर्क, मात्रात्मक योग्यता और संख्यात्मक कौशल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क। फिर है अगला पद आपका छत्तीसगढ़ पुलिस उप निरीक्षक का, प्रश्नाधीन दस्तावेज और उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह वालों के लिए भौतिक, रसायन शास्त्र और गणित के टॉपिक जो हैं सिलेबस के। तो उसमें से फिजिक्स के ये दिए गए हैं आपका स्क्रीन पे जो शो हो रहा है, मेजरमेंट एंड यूनिट्स, डायमेंशंस एंड एरिया। तो ये सारे फिजिक्स के टॉपिक हैं, सब टॉपिक, और केमिस्ट्री और मैथ की, जिन्हें आप PDF डाउनलोड करके एक बार देखेंगे। वहीं बात करें पुलिस उपनिरीक्षक कंप्यूटर और साइबर क्राइम परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम है वो है कंप्यूटर विज्ञान, जिसमें आपको तैयार करना है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, सेकंड मेमोरी एंड इट्स टाइप, फंडामेंटल नॉलेज ऑफ विंडो, लाइनेक्स, यूनिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल सिस्टम, MS ऑफिस, फंडामेंटल्स ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट, ईमेल एंड सोशल मीडिया। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक्स ऑफ इंक्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर एंड हैज़ वैल्यू। फिर नेटवर्किंग में आपको लैन, मैन, वैन, टोपोलॉजी पढ़ना है। फिर GSM, CDMA, 4G, 5G कम्युनिकेशन। अगला टॉपिक है डार्क नेट एंड क्रिप्टो करेंसी। नेक्स्ट वायरस, एंटीवायरस एंड मालवेयर। नेक्स्ट है साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी। फिर साइबर फॉरेंसिक्स, क्वांटम कंप्यूटर बेसिक, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्लाउड कंप्यूटिंग। ये टॉपिक है कंप्यूटर वालों के लिए। तो ये रहा विस्तृत सिलेबस, और इस पूरी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से संबंधित। 341 पदों पर ये भर्ती की जानी है, सीधी भर्ती है। मैट्रिक पे लेवल भी अच्छा है, 8 है। आवेदन की अंतिम तिथि नवंबर है। नवंबर 21। तो जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं, एलिजिबल हैं, समय रहते आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और यदि आप भी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।